हेलो एवरीवन। जेकेपीएससी लेक्चर 10+2 का जो सिलेबस है उसके हम टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें भी हम टॉपिक्स पे जो एमसीक्यूज वो पढ़ चुके हैं और बहुत सारे जो टॉपिक्स थे हमने जो अच्छे से कवर किए हैं। तो अभी जो हम जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो टॉपिक है गवर्नेंस एंड जो पब्लिक पॉलिसी है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इसमें हम 50 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। और जो सभी जो क्वेश्चंस हैं वो यूजीसी नेट जो पॉलिटिकल साइंस में आ चुके हैं, यानी पीवाईक्यूज हैं यूजीसी नेट के। और ये अपकमिंग जो एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट दिसंबर में उसमें, और जो जेकेपीएससी लेक्चर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सभी टॉपिक्स जो इस सिलेबस में मेंशन है इस पे पीवाईक्यूज हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे जो आने वाला एग्ज़ाम है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सतीश चंद्रा कमेटी के ऊपर है। सतीश चंद्रा कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाती है किस पर्पज़ के लिए, तो आप इसको पॉज करके यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सतीश चंद्रा कमेटी अपॉइंट करने का जो पर्पज़ था वो था रिव्यू करना और इवेल्युएट करना सिस्टम ऑफ सिलेक्शन टू हायर सिविल सर्विसेज। और इसी कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी कि जो एसए का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया मेंस में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंस्टीट्यूट है, उसको सेटअप किया गया था टू सर्व द एज ए थिंक टैंक टू द गवर्नमेंट। और ईयर पूछा गया है यहाँ पे, तो वह है 1954 मार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज सेलिब्रेटेड बाय इंडिया एज ई गवर्नेंस ईयर। यहाँ पे हमारे सिलेबस में मैंशन है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस। तो यहाँ पे ई गवर्नेंस जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो गुड गवर्नेंस का जो टारगेट था, जो गुड गवर्नेंस को अचीव करना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर थ्रू टेक्नोलॉजी, इसी को बोला जाता है ई गवर्नेंस। तो कौन सा ईयर जो है सेलिब्रेट किया जाता है? 2002। गोइंग बियॉन्ड पॉल एप्पलबीज एडवोकेसी ऑफ वर्च्यूज़। जैसे एप्पलबीज ने जो एप्पलबी हैं इन्होंने दो वर्च्यूज़ दिए थे, जैसे ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के साथ साथ यहाँ पे तीन और दिए गए, कौन से थिंकर के द्वारा? स्टेफन बेली के द्वारा। और कौन कौन से जो तीन और वर्च्यूज़ दिए गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो थे ऑप्टिमिज्म और कमिटमेंट एंड फेयरनेस। तो टू जो थे ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ये दिए गए थे पॉल एप्पलबी के द्वारा। और तीन और दिए गए, टोटल यहाँ पे पाँच, तीन और दिए गए ऑप्टिमिज्म, कमिटमेंट एंड फेयरनेस, किसके द्वारा दिए गए? यहाँ पे स्टेफन बेली के द्वारा। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमेटी रिपोर्ट जो आती है 1976 में। और कब ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाता है? 1979 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर वेज डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो 2018 में पूछा गया। तो यहाँ पे क्रैश स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो ये तीनों जो है वो इसमें आते हैं। और जो फोर्थ जो है वो इसमें नहीं आता है, तो इसमें इसका आंसर ए बी सी। मैच द फॉलोइंग। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो आता है वो कब आता है? 1999 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1934। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM जो आता है 2003 में। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1988 में। तो इसका जो आंसर है वो है ए। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू ईयर्स ऑफ देयर पब्लिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। ड्रोर हेजकल। अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक पॉलिसी डाई या फिर थॉमस आर भट्टाचार्य एंड मोहित, न्यू हॉरिजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग जो है एंडरसन एंड जेम्स, तो इसका आंसर है ऑल। नरेगा 2009 एम्स एट इम्प्रूविंग परचेजिंग पावर ऑफ रूरल पीपल। द फोकस एरियाज आर, कौन कौन से जो फोकस एरियाज थे? तो वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, लैंड डेवलपमेंट एंड फ्लड कंट्रोल, रूरल कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड ऑल वेदर एक्सेस। तो ये सभी जो थे वो फोकस एरियाज थे। अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटीज या फिर कमीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका जो आंसर है, सबसे पहले यहाँ पे जो ईयर्स जो दे दिए गए हैं एग्जाम में ये नहीं थे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी, उसके बाद गोडवाला, उसके बाद सतीश चंद्रा, और उसके बाद जो है फर्स्ट ARC, और उसके बाद जो आता है सतीश चंद्रा। तो यहाँ पे BCAD। स्टेटमेंट 1, सेकेंड ARC इन इट्स 7th रिपोर्ट, जिसका टाइटल था कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन,
dealt with illegal immigration into the northeast and drew attention towards having multi-purpose national identity card. तो ये करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट, लोकवानी इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एट सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, ये इनकरेक्ट है. तो इसका जो आंसर है स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स. Committee commission which outrightly rejected Machiavelli's philosophy that journalists are able administrators. तो कौन सा जो कमीशन या फिर कमेटी थी जिसने मैकियावेली की ये फिलॉसफी जो है रिजेक्ट की थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो जर्नलिस्ट होने चाहिए, जो जर्नलिस्ट जो है वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, जर्नलिस्ट होने चाहिए. तो ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 में अपॉइंट किया था, और जब इसकी रिपोर्ट आती है 1969 to 70 के बीच में. ईयर इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑब्जर्व स्वामी विवेकानंदा's बर्थडे. तो यहाँ पे आता है यूथ एज यूथ डे. तो 1984 में ये डिसाइड किया था उन्होंने. ऑन विच डेट स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड 2 अक्टूबर 2014. नोडल एजेंसी टू सिक्योर इंडियाज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांस साइबर सिक्योरिटी. तो ये क्या है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. जुडिशरी इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू. तो कैसे वो अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर करती है एडमिनिस्ट्रेशन की, जुडिशरी के द्वारा कैसे अकाउंटेबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की इंश्योर की जाती है. तो आर्बिट्रेरीनेस जो है उसको कर्व करके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होती हैं उनको यहाँ पे उनकी जो आर्बिट्रेरीनेस है उसको काउंटर करके, कर्व करके. सेफगार्डिंग राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, डिक्लेयरिंग अल्ट्रावाइज एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ बियॉन्ड जुरिसडिक्शन. तो ए एंड सी यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शंस है. अरेंज द फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ सेकंड ARC इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. तो यहाँ पे जो ऑर्डर है ये सही दिया हुआ है, ABCD. राइट इन्फॉर्मेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, एथिक्स इन गवर्नेंस. सेलेंट फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी 2012. कौन से क्या फीचर्स थे इसके? सेटिंग अप वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ रिसाइकलिंग रीयूज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वाटर यूजर्स एसोसिएशन एज स्टैट्यूटरी बॉडीज. तो यहाँ पे सभी जो है करेक्ट है. पब्लिक पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है? हेल्प्स अचीव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेंटेन्स नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सर्व्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट, शेप सोसाइटी फॉर बेटरमेंट. तो इसका जो इनकरेक्ट जो है वो है सी, और करेक्ट है ABD. ABD जो है वो करेक्ट आंसर है. मेन प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया में जो नेशनल बिल्डिंग के जो मेन प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन और टेररिज्म. तो ट्रेड यूनियन और जो रीजनल पार्टीज हैं ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं मान जाती हैं. अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे एयर्स ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं और ये एग्जाम में नहीं थे. तो इसका जो आंसर है BACT. आवास योजना 1985. 2000 में आती ग्राम सड़क योजना भाई अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे थे PM. और इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015, और उसके बाद आती है अटल पेंशन योजना 2015. डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन ऑन डेवलपमेंट. तो कौन कौन से जो है इफेक्ट्स हो सकते हैं? लोअर लेवल ऑफ सोशल सर्विसेज, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई टैक्स बर्डन एंड फ्यू सर्विसेज, लोअर अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर्मर्स. तो यहीं पे सभी करेक्ट हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंसेज. तो यहाँ पे कौन सा? राइट टू इन्फॉर्मेशन. फंक्शन स्पेशलाइजेशन इन IAS वाज रिकमेंडेड बाई. तो किसने रिकमेंड किया था यहाँ पे? फर्स्ट ARC. Which of the following terms is referred to as software of the state. तो अकाउंटेबिलिटी को यहाँ माना जाता है सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टेट. जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ. फर्स्ट पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाता है. राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी 2009 डज नॉट प्रोवाइड फॉर. तो कहाँ क्या प्रोवाइड नहीं करती है? नॉन जस्टिसिएबल राइट टू चिल्ड्रन. तो यहाँ पे क्या जस्टिसिएबल राइट है, तो यही इसका आंसर है क्योंकि ये इनकरेक्ट है. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करेक्ट है. इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन ये भी करेक्ट है. मेंटेनिंग पीपल टीचर रेशो. तो ये तीनों जो है वो करेक्ट है. टाइप ऑफ प्लानिंग इन इंडिया टुडे. तो एनुअल प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो है इसका आंसर है रोलिंग प्लानिंग. एम क्या है? ई गवर्नेंस की मोर फ्रेंडली बनाना गवर्नेंस को, कन्वीनियंट बनाना, ट्रांसपेरेंट और इनएक्सपेंसिव. तो यहाँ सभी करेक्ट है. आत्मनिर्भर भारत अभियान कब लॉन्च किया था? 12 मई 2020. परफॉर्मेंस बजटिंग जो है इंट्रोड्यूस की जाती है किसकी रिकमेंडेशंस पे की जाती है यहाँ पे? तो ये है फर्स्ट ARC
रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो ये है कंसेंसस। ट्रस्टीशिप, डेलीगेशन, मैंडेट जो है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन के मॉडल्स हैं। जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया इज एक्सरसाइज थ्रू। जुडिशियल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, तो रिट्स के थ्रू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू किया जाता है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू, क्या आंसर है, सुपरवाइज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन द कंट्री। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंडिया वाज सेटअप ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था, तो यहाँ पे किया था सनथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। Which one of the following indicators is identified by UN as governance indicators in sustainable development? यहाँ पे जो करप्शन जो है वो आइडेंटिफाई किया गया एज एन इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन्स ऑफ पॉपुलर कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे जो इलेक्शन यहाँ पे पॉपुलर कंट्रोल है, पब्लिक हियरिंग, पब्लिक ओपिनियन, फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो पॉपुलर कंट्रोल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी के जो PYQs होंगे और इम्पॉर्टेंट जो उसके पॉइंट्स।